क्या आपको पता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? और यूपीएससी में बार बार पूछे जाने वाले जॉग फॉल्स किस राज्य में है? अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेते हैं तो भारत के सभी इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स प्लस पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यूज आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के सबसे इम्पोर्टेंट जलप्रपात जो प्रीलिम्स और मेंस यूकेपीएससी यूपीपीएससी सबके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देती हूँ। जलप्रपातों के प्रकार, भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात, महत्व, निष्कर्ष और पूछे जाने वाले प्रश्न एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है यहाँ पर जलप्रपातों के प्रकार। चट्टानी जलप्रपात। चट्टानी जलप्रपात में पानी एक खड़ी चट्टान से लंबवत नीचे गिरता है, जबकि आंशिक रूप से आधार चट्टान के संपर्क में रहता है। यहाँ पे एक नोट लिखेंगे आप। जलप्रपात एक बड़ा शक्तिशाली जलप्रपात जिसे जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। हॉर्सटेल, जैसे जैसे पानी नीचे गिरता है वह चट्टान के साथ कुछ संपर्क बनाए रखता है। तेजी से बहने वाला पानी लंबवत नीचे उतरता है और चट्टान की सतह से संपर्क खो देता है। ब्लॉक किसे कहेंगे? अपेक्षाकृत चौड़ी धारा या नदी से पानी नीचे की ओर बहता है जिससे एक ब्लॉक बनता है। अब जानेंगे बहुचरणीय। लगभग समान आकार के झरनों की एक श्रृंखला जिनमें से प्रत्येक में अपना एक डूबा हुआ डुबकी लगाने का कुंड होता है। खंडित, जैसे जैसे पानी नीचे उतरता है वह अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाता है। जलप्रपात, पानी चट्टानों की सीढ़ियों की एक श्रृंखला से नीचे की ओर बहता है। पंच बाउल किसे कहेंगे? पानी एक संकुचित आकृति में गिरता है और फिर एक बड़े कुंड में फैल जाता है, वो पंच बाउल होता है। स्तरित, अलग अलग चरणों या झरनों की एक श्रृंखला में गिरने वाले जलप्रपात जिन्हें स्तर कहा जाता है। पंखा, जैसे जैसे पानी नीचे उतरता है वह जमीन के संपर्क में रहते हुए क्षैतिज रूप से फैलता है। मौलिन एक हिम नदी जलप्रपात है। अब जानेंगे भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपातों की सूची। यहाँ पे ठीक है। पहला है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में मस्तीकट्टे के पास निदागोडु गांव में स्थित है। विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कुंचिकल जलप्रपात चट्टानी शिलाखंडों से नीचे गिरता है और इसकी कुल ऊंचाई 455 मीटर है। वराही नदी भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात का निर्माण करती है। इसको आप अंडरलाइन करिएगा। नेक्स्ट है अथिरापल्ली जलप्रपात। केरल के त्रिशूर जिले में चालकुडी नदी पर प्रसिद्ध अथिरपल्ली जलप्रपात स्थित है। यहाँ पे आप ये नदी का नाम नोट करिएगा। यह पश्चिमी घाट के ऊपरी इलाकों से शोलायर पर्वतमाला के प्रवेश द्वार के पास से आता है। यह केरल का सबसे बड़ा झरना है जिसकी ऊंचाई 80 फीट है और इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। जलप्रपात के ऊपर चालकुडी नदी पर प्रस्तावित राज्य जल विद्युत बांध को लेकर बहस 1990 के दशक में शुरू हुई और 2021 तक चली। नेक्स्ट है जॉग फॉल्स। जॉग जलप्रपात कर्नाटक भारत के पश्चिमी घाट में शरावती नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। यहाँ पे आप नदी के नाम भी याद रखेंगे, जो शिवमोगा जिले के सागर तालुक के पास है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा
जलप्रपात है। यहाँ पे भारत की बात की जा रही है। भारत का सबसे दूसरा ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसको नोट करिए यहाँ पर। यह एक खंडित जलप्रपात है जो बारिश और मौसम के आधार पर एक तीव्र गति से गिरने वाले जलप्रपात में बदल जाता है। नेक्स्ट है आपका धुआंधार जलप्रपात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप अलग से भी नोट्स बनाइएगा। इस पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पे ऐसे आ भी सकता है। विश्व प्रसिद्ध मार्बल रॉक से गुजरते हुए नर्मदा नदी संकरी हो जाती है और अंत में धुआंधार जलप्रपात में गिर जाती है। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। तेज गति से गिरने की गर्जना, जिससे धुंध का एक लहराता हुआ बादल बनता है, दूर दूर तक सुनी जा सकती है। जब चंद्रमा की रोशनी सफेद संगमरमर की चट्टानों पर पड़ती है तो वह चांदी जैसी चमकने लगती है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे राजराप्पा जलप्रपात। ये जो हमने धुआंधार अभी पढ़ा है ना, ये सिर्फ इतना नहीं है, ये यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, इसलिए आपको मेन पॉइंट ही बताया है, लेकिन इसका डिटेल में भी आप अच्छे से जरूर पढ़िएगा। भैरवे यानी कि भैरा नदी झारखंड के हजारीबाग जिले में 30 फीट की ऊंचाई से गिरकर दामोदर नदी में मिल जाती है। छिन्नमस्ता मंदिर इस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस क्षेत्र में कुछ प्रभावशाली चट्टानी संरचनाएं हैं। हुंद्रू जलप्रपात, यहाँ पे इसके बारे में जानेंगे। हुंड्रू जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य में स्थित एक जलप्रपात है। यह रांची जिले में स्थित है। यह भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखेंगे आप, 34वां। यह इस क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। पानी के निरंतर प्रवाह से होने वाले कटाव के परिणाम स्वरूप बनी विभिन्न चट्टानी संरचनाओं ने इस क्षेत्र की सुंदरता को और भी बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे होगेनकल जलप्रपात। होगेनकल जलप्रपात दक्षिण भारत में स्थित एक जलप्रपात है जो तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले और कर्नाटक के चामराजनगर जिले की सीमा के पास कावेरी नदी पर स्थित है। यहाँ पे जितनी भी नदियां आ रही हैं, जैसे जिन जिन नदियों पे जलप्रपात स्थित है, उनको आपने याद रखना है। यह बेंगलोर से 127 किलोमीटर और कोलार स्वर्ण खदानों से 152 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे कभी कभी भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है और यह लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहां स्नान करने के लिए यानी कि किराए पर नौका विहार की सुविधा उपलब्ध है। इस स्थान की कार्बोनेटाइट चट्टानें, यहाँ पे याद रखेंगे, दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी और दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक मानी जाती हैं। तमिलनाडु सरकार ने प्रस्ताव दिया कि इन जलप्रपातों को राज्य के लिए पेयजल के स्रोत में परिवर्तित किया जाए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर केम्प्टी फॉल्स। आपने सुना होगा, जो उत्तराखंड वाले हैं, ठीक है, गए भी होंगे। केम्प्टी फॉल्स जो है जलप्रपात उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में राम गांव में स्थित एक जलप्रपात है जो केम्प्टी फॉल के दक्षिण में स्थित है। चक्राता रोड पर स्थित यह स्थान मसूरी से 13 किलोमीटर और देहरादून से 45 किलोमीटर दूर है। 78 डिग्री 02 सेल्सियस पूर्वी देशांतर और 30 डिग्री से 29 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश पर स्थित यह स्थान समुद्र तल से लगभग 1364 मीटर ऊपर है। नेक्स्ट है आपका चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के पास स्थित है। ये इंद्रावती नदी पर स्थित है और इनकी ऊंचाई है 29 मीटर। याद रखेंगे, इंद्रावती नदी।
मानसून के मौसम में चित्रकूट जलप्रपात बेहद भव्य दिखाई देता है। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। याद रखेंगे नियाग्रा, यहाँ पे हम तीसरा पढ़ रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में जान रहे हैं। कांगेर नदी पर स्थित तीरथगढ़ जलप्रपात एक ब्लॉक प्रकार का जलप्रपात है। किस पर है? कांगेर नदी पर। एक ही बूंद में पानी 91 मीटर यानी कि 299 फीट नीचे गिरता है। नेक्स्ट है आपका रकीन कुंड जलप्रपात। यह जो है बिहार में स्थित है। यह जलप्रपात गायघाट नदी द्वारा निर्मित है, जो औसाने नदी की एक सहायक नदी है। तो किस पर है? गायघाट नदी। ठीक है, इसकी ऊंचाई 168 मीटर है। नेक्स्ट है आपका शिव समुद्रम कावेरी जलप्रपात। शिवना समुद्र जलप्रपात भारत के कर्नाटक के मांड्या जिले के मालवल्ली में स्थित है। यह कावेरी नदी के किनारे स्थित है, जो चामराजनगर और मांड्या जिलों के बीच सीमा का काम करती है। शिवन समुद्र जलप्रपात दक्कन पठार की चट्टानों और घाटियों से होकर बहता है और नीचे गिरकर जलप्रपात का रूप ले लेता है, और ये एक खंडित जलप्रपात है। याद रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा कुंड जलप्रपात से 6 किलोमीटर दूर है। नर्मदा नदी का पवित्र जल 100 फीट की ऊंचाई से गिरकर एक जलप्रपात का रूप ले लेता है। कपिला और एरंडी नदियां भी नर्मदा से मिलकर कपिलधारा जलप्रपात बनाती हैं। नेक्स्ट है आपका गोकाक जलप्रपात। यह कर्नाटक के बेलगावी जिले में घाटप्रभा नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। याद रखेंगे घाटप्रभा नदी, गोकाक जलप्रपात। इस तरीके से गोकाक कस्बा झरने से 6.5 किलोमीटर दूर है। घाटप्रभा नदी एक लंबे घुमावदार मार्ग के बाद ऊबड़ खाबड़ घाटी की एक सुरमय खाई में बलुआ पत्थर की चट्टान से 52 मीटर की छलांग लगाती है, जो छोटे पैमाने पर नियाग्रा फॉल्स की तरह दिखती है। झरने का शिखर घोड़े की जो नाल होती है उसके आकार का है, जिसकी बाड़ की चौड़ाई 177 मीटर है। नेक्स्ट है आपका कुटरालम जलप्रपात। याद रखेंगे। और जितने भी जलप्रपात कौन कौन सी नदी से बने हैं या नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखने हैं। यह जलप्रपात जिसे कुटरलम या कुट्टलम जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ये तमिलनाडु के तेनकासी जिले में एक झरना है, जो केरल के कोल्लम जिले की सीमा पर है। याद रखेंगे। ये जलप्रपात पश्चिमी घाट में चित्तर नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? चित्तर नदी और पश्चिमी घाट। ठीक है। और अपने जल की औषधीय सुगंध के कारण चिकित्सा स्नान घर के रूप में जाने जाते हैं। कुल मिलाकर 9 झरने हैं, जिनमें से सबसे उल्लेखनीय पेरारूवी, एंथरूवी और पुली अरूवी है। ये तीनों याद रखेंगे आप। इस क्षेत्र में बाघ और तेंदुआ जैसे जानवर अक्सर देखे जाते हैं, जिन्हें कोटरालम जलप्रपात से पापनासम जाने वाले रास्ते पर देखा जा सकता है, जो दोनों कलाकड़ मुंडनथुराई बाघ अभयारण्य के निकट स्थित है। याद रखेंगे यहाँ पर कलाकड़ मुंडनथुराई बाघ अभयारण्य। ठीक है। नेक्स्ट है आपका केओटी फॉल्स, यानी कि ये जलप्रपात जिसे केवटी भी लिखा जाता है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में स्थित है। यह भारत का 24वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। रीवा पठार से बहने वाली महाना नदी तमसा या टॉन्स नदी की एक सहायक नदी है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर यानी कि 322 फीट है। वर्ल्ड वाटरफॉल्स डेटाबेस के अनुसार इस झरने की ऊंचाई 130 मीटर यानी कि 430 फीट है।
एक ही बूंद से गिरने वाला यह झरना खंडों में बटा हुआ है, यानी कि एक ही बूंद से। नेक्स्ट है यहाँ पर जोहना या गौतम धारा जलप्रपात। जोहना जलप्रपात, जिसे गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित एक जलप्रपात है। रांची पठार के किनारे स्थित जोहना जलप्रपात एक लटकती घाटी के जलप्रपात का उदाहरण है। गंगा नदी घाट अपनी मुख्य धारा रारू नदी के ऊपर लटककर जलप्रपात का निर्माण करती है। पानी 43 मीटर यानी कि 141 फीट की ऊंचाई से गिरता है। जोहना जलप्रपात कायाकल्प के एक उत्कृष्ट उदाहरण का केंद्र है। यहाँ पे आप नोट करिएगा इसको, निक पॉइंट को, एक तरह से नोट है। निक पॉइंट, जिसे निक पॉइंट या केवल निक के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग नदी के अनुदैर्ध्य प्रोफाइल में कायाकल्प के कारण होने वाले विरामों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसको नोट करिएगा आप यहाँ पर। जलधारा की ढलान में रुकावट के कारण पानी लंबवत नीचे गिर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलप्रपात बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर चाचाई जलप्रपात। मध्य प्रदेश के रीवा के पास स्थित चाचाई जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 130 मीटर से अधिक है, बिहार नदी पर स्थित है। यहाँ पे आप नदी को नोट करिएगा, चाचाई जलप्रपात, बिहार नदी। ठीक है, यह जलप्रपात मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे ऊंचा और भारत के सबसे ऊंचे एकल बूंद जलप्रपातों में से एक है। यह एक ऐसे निक पॉइंट का उदाहरण है जो कायाकल्प के परिणाम स्वरूप गिर गया है। नेक्स्ट है आपका दुधमा जलप्रपात। यह ओडिशा राज्य में माछ कुंड नदी पर स्थित 157 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। दुधमा जलप्रपात एक विशाल जलविद्युत परियोजना का आधार है। नोट करिएगा यहाँ पर इसको भी, जलविद्युत परियोजना का आधार है। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस झरने को मत्स्य तीर्थ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दूध सागर जलप्रपात। 4 चरणों वाला दूध सागर जलप्रपात, जिसका अर्थ है दूध का सागर, भारतीय राज्य गोवा में मांडोवी नदी पर स्थित है। 310 मीटर यानी कि 1017 फीट की ऊंचाई और 30 मीटर की औसत चौड़ाई के साथ दूध सागर जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। याद रखेंगे यहाँ पर। यह जलप्रपात पश्चिमी घाट के भगवान महावीर अभयारण्य और मौलेम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह जलप्रपात पश्चिमी घाट में पणजी तक मांडोवी नदी की यात्रा के अंत तक का प्रतीक है, जहां यह अरब सागर में मिल जाती है। यह क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर पर्णपाती जंगलों से घिरा हुआ है। स्थानीय लोग इस झरने को तांबड़ी सुरला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, तांबड़ी यानी कि यहाँ के स्थानीय लोग। नेक्स्ट है आपका वजराई जलप्रपात। भांबावली वजराई जलप्रपात उमोदी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। यह महाराष्ट्र के सतारा शहर से लगभग 27 किलोमीटर दूर है। भांबावली गांव और सह्याद्री पहाड़ी के पास स्थित है। इस झरने के तीनों स्तरों की संयुक्त ऊंचाई जो है 560 मीटर है, जो इसे मेघालय के नौलिकाई जलप्रपात के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना बनाती है, जिसकी ऊंचाई 335 मीटर यानी कि 1100 फीट है। नेक्स्ट है आपका कुनोहिकल जलप्रपात। कुचिकल झरना, जिसे कुचिकल अब्बे और कुनोहिल झरना के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के उडुपी और शिमोगा जिलों की सीमा पर मस्थी काटे हुलिकल के पास स्थित है। यहाँ पे याद रखेंगे।
वरई नदी कूचिकल जलप्रपात का निर्माण करती है। कूचिकल जलप्रपात 455 मीटर ऊंचा जलप्रपात है जो चट्टानी शिलाओं से नीचे गिरता है। यहाँ पे जो इनकी हाइट है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जो चीजें हैं, नदी है और जो वहाँ पे जैसे जल विद्युत है, ये चीजें आपको याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। अब जानेंगे हम जलप्रपात के महत्व के बारे में। जलप्रपात किसी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेत देने या उसकी घोषणा करने का एक तरीका है। जलप्रपात विभिन्न नदियों में बहते हुए जल को शुद्ध करते हैं। जल के शुद्धिकरण से विभिन्न जलीय जीवों को ऑक्सीजन मिलती है जिससे वे पनप पाते हैं। इसलिए झरनों और उनके द्वारा जल के शुद्धिकरण के बिना हमारे पास खाने के लिए कोई मछली नहीं होगी और अन्य जलीय जीव मर जाएंगे, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा। क्योंकि झरने धाराओं के साथ फैलाव को सीमित कर सकते हैं, इसलिए वे मछली और जलीय अकशेरुकी जैसे बहने वाले जीवों के वितरण को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। कुछ जलीय कीट भी झरने के वातावरण में ही रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। झरनों के पानी का इस्तेमाल कपड़े, बर्तन और घर की अन्य चीजें धोने के लिए किया जा सकता है। मौसम में होने वाले बदलावों से किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव के परिणाम स्वरूप वे देश भर में विभिन्न फसलों की सिंचाई भी करने में सहायता करते हैं। ये झरने सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। तो ये थे इसका महत्व, यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है झरनों की। अब आते हैं हम सॉल्यूशन पर, यानी कि निष्कर्ष। जलप्रपात पानी में बहकर आने वाले अपशिष्ट को पोषक तत्वों में परिवर्तित करने में भी सहायक होते हैं, जो पौधों के विकास में मदद करते हैं। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि जलप्रपात नदियों और झीलों में गिरने से पहले चट्टानों के ऊपर से गुजरते हैं, जिससे जीवाणु पनपते हैं और अपशिष्ट के अपघटन में सहायता करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जलप्रपातों के कारण आसपास के क्षेत्रों में नमी बनी रहती है, जिससे किसान आसानी से अपनी भूमि पर खेती कर सकते हैं और फसलों की अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें वे देश के विभिन्न हिस्सों में बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं। अब हम जानेंगे अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न जिनकी संभावना रहती है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सेकंड है, जोग फॉल्स की क्या खासियत है? थर्ड है यहाँ पर, दूधसागर जलप्रपात कहाँ स्थित है और यह क्यों प्रसिद्ध है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको करिएगा आप लोग। फोर्थ है, भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा के नाम से जाना जाता है? फिफ्थ है, भारत में जल विद्युत उत्पादन में जलप्रपातों की क्या भूमिका है? तो अब बारी है एमसीक्यू की। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम एमसीक्यू भी करेंगे साथ साथ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जोग जलप्रपात, ऑप्शन बी है दूधसागर जलप्रपात, ऑप्शन सी है नोकलिकई जलप्रपात और ऑप्शन डी है अथिर पिल्ली जलप्रपात। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब है सेकंड क्वेश्चन, दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, अभी हमने डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो ऑप्शन बी। अब आते हैं थर्ड नंबर, शिवन समुद्र जलप्रपात का क्या महत्व है? ऑप्शन ए है यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऑप्शन बी है यहाँ भारत के पहले जलविद्युत संयंत्रों में से एक स्थित है, ऑप्शन सी है यह भारत का सबसे बड़ा
सबसे चौड़ा जलप्रपात है? ऑप्शन डी है, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ भारत के पहले जल विद्युत संयंत्रों में से एक स्थित है। ठीक है, आप इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथिरपिल्ली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है शरावती, ऑप्शन सी है चलाकुडी, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो आपका आंसर होगा चलाकुडी यानी कि ऑप्शन सी। यहाँ पे नोट करेंगे आप इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मौसमी है और काफी हद तक वर्षा पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है जोग फॉल्स, ऑप्शन बी है शिवाना समुद्र फॉल्स, ऑप्शन सी है नोकल्लिकाई फॉल्स और ऑप्शन डी है अथिरापिल्ली फॉल्स। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी नोकल्लिकाई फॉल्स। तो यहाँ पे 5 हमने एमसीक्यू भी किए हैं। अब साथ में हम जानेंगे मेंस में पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है यहाँ पर, उदाहरणों सहित भारत में जलप्रपातों के भौगोलिक महत्व पर चर्चा कीजिए। आप इनकी आंसर राइटिंग जरूर करिएगा। सेकंड है, भारत में जलप्रपात पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में किस प्रकार योगदान देते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में जल विद्युत उत्पादन में जलप्रपातों की भूमिका। तो अब जानेंगे यहाँ पर जो आपसे 2017 में ये प्रश्न आया है। ये प्रश्न आपका 2017 में मेंस में आ चुका है। क्वेश्चन है, भारत में जलप्रपातों के आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व का वर्णन कीजिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब बारी है 2018 में प्रीलिम्स में यूपीएससी में आया है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? ऑप्शन ए है जोग जलप्रपात, ऑप्शन बी है अथिरपिल्ली जलप्रपात, ऑप्शन सी है दूधसागर जलप्रपात, ऑप्शन डी है नोकलिकई जलप्रपात। यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन बी अथिरपिल्ली जलप्रपात। तो आज हमने भारत के सभी महत्वपूर्ण जलप्रपातों को डिटेल में समझा, साथ में पीवाईक्यू और एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस किए हैं। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो यकीन मानिए इस टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज बता रही हूँ। कमेंट में बताइए जोग फॉल्स किस नदी पर स्थित है। प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक डायरेक्ट फैक्चुअल है, लेकिन मेंस में आप इसे ज्योग्राफी प्लस टूरिज्म प्लस इन्वायरमेंट से जोड़कर लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक करें ताकि ये और स्टूडेंट तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।